हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑन व्हील्स 3.0। स्वागत है दोस्तों एक नए ब्लॉग में आपका। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग रिव्यू करेंगे एक फॉर्च्यूनर गाड़ी के प्रॉपर किचन और बेड सेटअप का, प्रॉपर कैंपर वैन का। और कोई ऐसी वैसी कैंपर वैन नहीं, हमारे कैंपिंग के दिग्गज हमारे बड़े भाई सनी और सिमरन जी कैंपिंग सूत्रा, बहुत ही फेमस है, आप सब लोग जानते ही होंगे। तो चलिए जल्दी से रिव्यू करते हैं भैया की गाड़ी का। तो गाइज हमारे साथ हैं सनी भैया और सिमरन जी। तो बताइए सनी भाई, सबसे पहले जो कैंपर वैन में सबसे ज़रूरी नीड है किचन सेटअप, प्लीज़ बताइए कैसे कैसे आपने बनाया है और कैसे कैसे आप इसको मैनेज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं शुरुआत करने से पहले आपको ये बताऊंगा कि आज सनी भाई अकेले बोलेंगे। विदाउट सिमरन सनी कुछ करता नहीं है, बट आज करना पड़ेगा क्योंकि इसको जुकाम बुखार है, तो ये हमको अभी यहाँ पे छोड़ देगी। आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने किचन सेटअप की जी। तो ये रहा हमारा जी पहला ड्रॉर, जिसमें आप देख सकते हो यूटेंसिल्स और कुछ मसाला के जो पैकेट्स वगैरह हैं वो रहते हैं हमेशा। और ये वाला जो ड्रॉर है मेरा, ये डीप है हमारा, वो वाला इतना डीप नहीं है, ये थोड़ा सा डीप है। काफी बड़ी स्टोरेज है, इसमें बहुत सारे यूटेंसिल्स आ जाते हैं, काफी अच्छी स्टोरेज बनाई हुई है। तो हमारा इसमें आप ये कह सकते हो कि 15 दिन का तो 100% सामान जो हमारे पास होता है जी जी, जो हरदम स्टोर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये दूसरा दराज, ये इधर वाला जो ड्रॉर है ये अब मतलब काफी फेमस है हमारा जी। इसकी वजह ये है कि ये तो काफी लंबा ड्रॉर है और बाकी टाइम टू टाइम हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पहले यहाँ पे बहुत डिजाइनर टाइप के छोटे छोटे बॉक्सेस, जैसे सब लोग मसालों के नाम लिख के प्रॉपर सब कुछ रखते थे, ऑर्गेनाइज करके वो रख रहे थे हम जी। बट फाइनली हम लोगों को ये बात धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ समझ में आ गई जी कि जितनी चीज पोर्टेबल और कम जगह लेगी जी। तो अभी हमारी कहानी खत्म होती है जिपलॉक बैग्स पे जी, और ये पॉलिथिन्स के अंदर, क्योंकि ये अपनी जगह खुद बना लेते हैं। बॉक्सेस जो होते हैं वो क्या होता है, जैसे अब ये बॉक्स है फॉर एन एग्जांपल, ये जगह यहाँ की खाली है, कोना खाली है, बिल्कुल। अगर पॉलिथीन होगी तो वो जगह जो है हमारी कवर हो जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा सामान हमारा इसमें आ जाता है। तो ऑलमोस्ट जो भी एक रसोई में सामान होता है, एक एक चीज तो आपको नहीं दिखा सकते, हर एक चीज इसके अंदर आपको मिल जाएगी। बिल्कुल सही। तो इसके बाद सनी भाई कुक कहाँ करते हैं हम लोग? ठीक है, अब मेन इंटरेस्टिंग चीज वही है जी। बेसिकली सबके पास यही दो ड्रॉर्स होते हैं, आप यहाँ पे साइड पे खड़े होकर कुकिंग करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो सेटअप है जी, ये इंडिया का किसी भी एसयूवी बेस्ड कैंपर वैन में आउटडोर किचन सेटअप इसके अलावा आपको नहीं दिखेगा। मैंने खुद आज तक किसी भी गाड़ी में ऐसा सेटअप लगा हुआ नहीं देखा, बिल्कुल यूनिक चीज है, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। तो कैसे आप लोग इसको यूज करते हैं, तो बताइए एक बार। बेसिकली क्या है कि ये आइडिया हमको ऐसे आया था कि हमारे साथ जब बच्चे ट्रैवल करते थे जी, तो स्टोरेज की कमी होती थी। बिल्कुल। तो उस स्टोरेज की कमी को हटाने के लिए हम लोगों ने ये चीज यूज करी थी कि हम लोगों ने अपना स्टोव का जो सिस्टम था जी उसको बाहर ला दिया कि अंदर वो जगह ना घिर पाए, तो वो अब ऑक्यूपाई नहीं होती। एनी हाउ सॉरी, ये अभी थोड़ा सा गंदा है क्योंकि मैं ऑलमोस्ट ऑफ बीट और रगड़ जगह है जितनी वहां पे घूमता हूँ, तो मैं धूल धक्कड़ से इन चीजों को नहीं बचा पाता जी, वो इम्पॉसिबल हो जाता है। ये रही इसकी विंडशील्ड, और ये हमारा 2 बर्नर का आप स्टोव देख सकते हो। और इसको मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया है जी। मैं लगभग 70% केसेस में मैं टेबल नहीं निकालता हूँ जी। मैं जो भी सब्जी वगैरह लेता हूँ वो सब इधर आ जाती है, यहीं पे हम दोनों बैठ के खा लेते हैं। तो मेरे लिए मैंडेटरी नहीं है कि मैंने टेबल निकालना है। यहाँ पे मैं कोई भी स्टूल रखूंगा, कुर्सी रखूंगा, बिल्कुल लेवल पे आ जाता हूँ, यहीं पे कुकिंग करेंगे, यहीं पे खा लेंगे। टेबल मेरे लिए कंपलसरी नहीं। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा साइज है इसका, अच्छा खासा, जैसे घर पे किचन होता है इतना बड़ा साइज है। ये 3.5 फीट का है जी। ये चौड़ाई है जो आप देख रहे हो, ये 3.5 देखने में नहीं लग रहा था कि इसके अंदर इतना बड़ा गैस स्टोव और इतनी स्टोरेज होगी। तो ये इसको आपने कैसे माउंट कैसे किया हुआ है, अंदर रखते हैं या ये यहीं पे ही रहता है? ये एक्चुअली पहले तो इसका मैं बताऊं, इसके पीछे जो हुक्स होती हैं, टो हुक्स होती हैं जो गाड़ी के नीचे होती हैं वो जी। ये इसके नीचे इसका बेस बना हुआ है, आप जो देख रहे हो, जैसे मैं देख पा रहा हूं, ये पीछे लगे हुक्स अंदर, तो वो इसका बेस है। और इसकी मजबूती ऐसी है कि हम दोनों जी हस्बैंड वाइफ इसके ऊपर खड़े होते हैं, फिर अपने रूफटॉप टेंट के लॉक खोलते हैं। ओके, मतलब कहने का पूरा स्टडी है, और पूरा स्टडी है, और ये रस्ट फ्री है। ये वो मटेरियल है जो आप
टावर्स देखते हो, मोबाइल टावर्स, जी, 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 उसमें जो मटेरियल यूज होता है, जी, जी, वो वाले मटेरियल का ये बना हुआ है। इसमें जंग लगने का कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें कोई रस्ट लगेगा, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आती इसमें। बहुत बढ़िया है। तो अब मेन सवाल ये होता है कि ज़्यादातर लोग जब मेरा ये सेटअप खुला हुआ देखते हैं तो सबको ये लगता है क्या ये ऐसा ही रहता है बाहर, तो ऐसा नहीं रहता। इसको हम जब बंद करते हैं, अपना ये बूट का डोर बंद किया, ओके, उसके बाद मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ये फोल्ड हो जाता है। बहुत और हम बढ़िया, लोगों ने इस बहुत चीज़ का बढ़िया। पूरा ख्याल रखा है कि जो नंबर प्लेट है वो भी विजिबल रहे। और बिल्कुल। यहाँ पे 2 नट्स लगते हैं, जी जी जी। जैसे ये एक ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे लगते हैं। और वो बिल्कुल कितनी भी ऑफ रोडिंग कर लूँ, लद्दाख भी किया है इसके साथ, आदि कैलाश भी किया है, ओम पर्वत भी किया है, ये टस से मस नहीं हुआ आज तक। तो चलिए सनी भाई, ये तो बात होगी किचन की। इसके बाद आते हैं बेड सेटअप पे। बताइए कैसे मैनेज करते हैं, क्या स्लीपिंग सेटअप है, कितने बाई कितने का है? तो जी ये बेड सेटअप है 6.5 बाई 4.25 का। ओके, काफ़ी अच्छा साइज है। ठीक है। और ये साइज इसका तब है जब मेरी आगे की और जो पैसेंजर सीट होती है, को ड्राइवर सीट, वो अपनी पोजीशन पे लगी है, उसको कहीं भी आगे पीछे नहीं करना, यानी कि उसको मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। वो उस पोजीशन पे है कि जाऊं सीधे ड्राइव करूं, बस आगे पीछे स्लाइड नहीं करनी पड़ती। कहने का मतलब है कि ड्राइविंग मोड पे भी हमारा बेड सेटअप 24 घंटे लगा रहता है, हमें किसी भी तरह की सीट्स को छेड़ने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पीसेज में ही है, जो ऊपर कुशन देख रहे हो आप, काफी कंफर्टेबल लग रहे हैं। और ये किस साइज 3 की इंच है? का है। अच्छा, 3 इंच आप का देख रहे हो, बैठना चाहिए। सॉफ्ट है बिल्कुल, बहुत सॉफ्ट है। 3 इंच का है ये। उसके ऊपर जो लेयरिंग है ये भी वाटर प्रूफ है। ओके। और ये जो पीसेज आप देख रहे हो साइड के, जी, ये इधर साइड पे जो मड गार्ड के ठीक ऊपर जो स्पेस बचता है, जी जी जी, ये वो है। इसके नीचे फ्लैप्स लगे हुए हैं, ऐसे उठा के, ओके। और ये ऐसे ही फिक्स हो जाता है। फोल्डेबल है और दोनों साइड ऐसे ही हाँ आप जी। इसमें भी सामान और स्टोरेज दोनों यूज कर साइड सकते हो। इसमें भी बहुत ज्यादा सामान आ जाता है। बहुत इतना बढ़िया। सामान आ जाता है कि आप समझ लो लगभग 32 लीटर के हिसाब से सामान इसी में आ जाता है। जी जी, इतना स्पेस हमें मिल जाता है गाड़ी बड़ी होने की वजह से। बहुत अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, अंदर से दिखाते हैं। जी जी जी। तो देखिए गाइस, कितनी खूबसूरती से कर्टन लगाए हुए हैं और बहुत ही एक ब्यूटीफुल, बिल्कुल घर की तरह सेटअप लग रहा है। ठीक है जी। अब सर ने कहा कर्टन लगाए हैं, मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग ये जो कर्टन लगाए हैं ना, ये गाड़ी में ही बैठ के कैंची से काटे गए हैं। ओके। इनके बटन भी यही लगाए गए हैं। इनका ये जो ये वायर वगैरह आप देख रहे हो, ये सारा हम लोगों ने यही नट बोल्ट खुद ही DIY किया है ये सब आपने? एक्चुअली हम लोगों को टाइम की प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग वो कैंपिंग में ही कर लेते हैं सब कुछ। तो जी अब स्टार्ट करते हैं, मैं आपको स्टोरेज दिखाता हूँ। सबसे पहले ये वाला पीस हटाते हैं जी, क्योंकि ये जो पीछे आपको ये दिख रहा है, यहाँ से मेरा कुछ भी नहीं, इधर से कोई भी स्टोरेज नहीं है। जो ये इसके नीचे सिर्फ ड्रॉर्स ही है। जी जी जी, ठीक है। तो ये वाला पीस गया पीछे। ओके। ये एक पीस ये है, ये भी हम यहाँ पे रख देते हैं जी। अब ये जो आप स्टोरेज देख रहे हो, जी, इसको खोलते हैं। एक ढक्कन ये हो गया, एक ढक्कन ये हो गया। वो काफी बड़ा स्पेस है नीचे, तो देखने में नहीं लग रहा कि इसके नीचे इतना तो स्पेस ये एक हस्बैंड का है, एक वाइफ का है। ओके। तो आप दोनों ही ट्रैवल करते हैं या बच्चे भी ट्रैवल करते हैं? बच्चे भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, उनका भी सामान आ जाता है इसके अंदर। आ जाता है इसमें। मैं देख पा रहा हूँ कि अभी भी इतने सामान के बाद भी काफी स्पेस बचा अभी तो ये अस्त व्यस्त है, क्योंकि हम खुद हैं 2 जने, तो हम अपनी मर्जी से जैसे ही डाल देते हैं। बिल्कुल, ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं करते। जब बच्चे आते हैं तो हर चीज ऑर्गेनाइज होती है, तो पूरी तरीके से आ जाती है इसके अंदर। बहुत स्पेस है। और ये जो बॉक्सेस आपको साइड पे दिख रहे हैं जी, ये हमने इसलिए दिए हैं कि जो सामान, जैसे ये गियर ऑयल, जी जी, जो स्पिल होने वाला सामान है, कुछ भी हो सकता है, स्प्रे हो गए मच्छर वगैरह के, ये वो हम इस साइड वाले बॉक्सेस में दोनों तरफ ये बने हुए हैं, दोनों साइड में। और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा सामान है और जो जल्दी यूज करना है, हमने लोगों ने रोज जिनकी जरूरत पड़ती है। हाँ जी, इसका पर्पस भी ये था बनाने का कि ये जो हम इसको जब डाउन करते थे, ऐसे जैसे डाउन किया, ये मैंने रख दिया, तो अगर मैं इसके नीचे कुछ ना बनाता तो इसके नीचे सपोर्ट नहीं थी। ओके। तो ये तो एक तरह से हमारी साइड सपोर्ट्स का भी ये काम कर रहे हैं। इसकी ये साइड सपोर्ट, हमारी स्टोरेज भी है। बहुत बढ़िया सनी भाई, बहुत बढ़िया। अब मैं दिखाता हूँ आपको ये वाला। जी, इसकी स्टोरी है ये कि ये रिमूवेबल है। ओके। यानी ये पूरे का पूरा अगर हम निकालेंगे, ये बाहर निकल जाता है। काफी बड़ा बॉक्स है ये। हाँ, बट ये है कि निकालने के लिए 3 बंदे चाहिए, 3 आदमी चाहिए। वजन है इसका। तो इसके अंदर भी हमारा जो सामान कम यूज होता है, ठीक है जी, मेक श्योर हम ये करते हैं कि जो सामान कम यूज होना है जी, जैसे ये स्क्रीन पड़ी है उसकी, प्रोजेक्टर की, जी, और अपना टो चेन्स, टो हुक्स, और एक्सटेंडेबल चीज़ें और हो गई, मेडिसिन बॉक्सेस हो गए, और जो एक्स्ट्रा प्लेट्स हैं
ऑक्सीजन के कैन वगैरह भी पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो मैकेनिकल चीजें हैं जिनकी हमें बहुत कम जरूरत पड़नी है, जी जी, वो इसमें रखते हैं। रिकवरी गियर्स और हाँ इमरजेंसी एसेंशियल्स हैं जो वो हम लोग सब इसमें रखते हैं। बिल्कुल। अभी जो साइड पे भी आप शायद देख रहे हो ये पाइप वाइप पड़े हैं, वो इसी के अंदर होते हैं। जी जी जी। इस बार हमारी तैयारी पूरी नहीं थी इसलिए वो जल्दी में निकले, तो तभी वो आपको बाहर दिख रहे हैं, अदरवाइज वो इसी के अंदर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सनी भाई। तो सनी भाई हमने देखा किचन सेटअप, बेड सेटअप। अब बात आती है कि इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं हम लोग? तो इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट मेरा ये शायद दूसरा है। दूसरा मैंने चेंज किया, मतलब ये अभी ये मैंने ये इन्वर्टर या पावर बैंक जो भी आप इसको कहो वो रखा हुआ है। ठीक है जी। तो ये इकोफ्लो का रिवर 2 मैक्स है शायद जी। ठीक है। तो इससे पहले जो सेटअप थे वो डुअल बैटरी सिस्टम था बोनेट के अंदर, बट कुछ इंसिडेंट्स जो ऐसे हुए, गाड़ी में आग लग जाना, ये लग जाना, रिस्की रहता है, तो इसलिए मैंने वो रिप्लेस कर दिया। ओके ओके। क्योंकि बच्चे भी साथ में ट्रैवल करते हैं गाड़ी में, ना चाहते हुए भी ऐसे सामान होते हैं जो आग पकड़ लेते हैं। तो उसको मैंने हटा के इसके साथ रिप्लेस कर दिया था और मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। मैं बड़ा भी ले सकता था, बट अभी क्योंकि मैंने रेफ्रिजरेटर वगैरह कुछ भी ऐसा लिया नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मेरा मेन पर्पस सिर्फ है मोबाइल चार्ज करना, बच्चे आते हैं उनके टैबलेट्स, और मैक्सिमम मैं कभी एडिटिंग कर रहा हूँ तो मैं लैपटॉप ले आता हूँ, उसके अलावा मेरा कोई यूज़ नहीं है। और इतने के लिए ये बहुत इनफ है। क्या कैपेसिटी है इसकी और कितने प्राइस में और कहाँ से लिया? ये मैंने जब लिया था जी अमेजोन से ही लिया था। उस टाइम मैंने ये 27,000 का लिया था। ओके। उस टाइम बहुत आई थिंक बहुत सस्ता पड़ा मेरे को, ये 36,000 का था, बट एक गलती से एक ऑफर लग गया था। ओके, 27,000 का मैंने काफी अच्छी डील ग्रैब कर लिया। हाँ जी। तो बाकी कुछ नहीं है, बस चार्ज इसको गाड़ी से कर लेते हैं। ओके जी। सीधे जब लगाया अपना सिगरेट पोर्ट में, वहां से चार्ज कर लिया। अभी मैं सोलर पैनल के मतलब पक्ष में नहीं हूँ। मेरे को थोड़ा सा जब ज्यादा सामान दिखता है मेरे को इरिटेशन सी होती है कि गाड़ी में कम सामान होना चाहिए। कैंपिंग में जितना सामान कम और कॉम्पैक्ट होगा वो अच्छा रहेगा। हाँ जी। तो जब कभी गाड़ी चेंज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो मैं शायद सोच रहा हूँ कि ऐसा सेटअप बनाऊं इंडिया में किसी के पास ना हो। बिल्कुल, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी को। ना बिल्कुल सही है। हाँ जी। तो सनी भाई ओवरऑल ये पूरा सेटअप को आपको यूज करते हुए कितना टाइम हो गया और कितने टाइम से आप कैंपिंग कर रहे हैं? क्या आपका आज तक का एक्सपीरियंस है, प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो मैं कैंपिंग कर रहा हूँ सन 2008 से। ओके, बहुत टाइम से कैंपिंग कर रहे हैं। और 2020 आई थिंक दिसंबर जी से मैंने इंडिया में कैंपिंग शुरू करी थी। उस टाइम मैं यूट्यूब पे नहीं था। ठीक है जी। तो यहाँ थोड़े चैलेंजेस हैं जी, बट ये है कि यहाँ इंडिपेंडेंस ज़्यादा है। बिल्कुल। चैलेंजेस भी हैं तो आप आज़ाद भी हो। बिल्कुल। आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रुक सकते हो। बस आपने अपनी सेफ्टी देखनी होती है। अपने देश में जो आज़ादी मिलती है वो हमें बाहर नहीं मिलती। सुविधा जरूर मिलती है पर आज़ादी नहीं मिलती। तो एक्सपीरियंस कुल मिला के ऐसा है कि कैंपिंग करते टाइम आपने अपनी सेफ्टी देखनी है, या आपने सिर्फ लोकेशन नहीं देखनी। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इंडिया में ये है कि आप अपनी सेफ्टी देखें। सेफ्टी देख के अगर आप अपनी जगह चूज करोगे तो आपको कैंपिंग में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे बड़ी हेजिटेशन ये होती है कि लोग ये सोचते रह जाते हैं कि कब करें, कैसे करें, किसके साथ करें। तो उसका मैं सबको हमेशा ये बताता हूँ, सिंपल सा रूल है, एक टेंट लीजिए, गाड़ी लीजिए, पेड कैंप साइट पे जाइए, 1 बार 2 बार 3 बार करिए। दूसरी बात, अपनी फ्रेंड के साथ जाइए, धीरे धीरे आप अपने आप सीख जाओगे। जी। तो गाइज अब तक आपने देखा किचन सेटअप, बेड सेटअप और इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट। अब बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट की। तो सनी भाई, पानी आप कहाँ रखते हैं, क्या स्टोरेज बनाई हुई है और कैसे उसे यूज करते हैं? पानी की वाटर स्टोरेज का शुरुआत मैंने भी जेरी कैन से करी थी, 20 लीटर के जेरी कैन से। बिल्कुल। उसके बाद फिर मैं वाटर पंप लगा के, जैसे सिंक आप लोगों ने लगा रखा है, वो वाला सिस्टम किया। फिर तीसरा मैंने एक पाइप लगाया था जहाँ पे आपने मेरा आउटर किचन दिखाया। फिर मैंने वहां पे पाइप लगाया। ओके। फिर उसके बाद ये मेरा चौथा वाटर सेटअप है। ओके। ये नीचे आपको जो पाइप दिख रहे हैं, ये ब्लैक कलर के, ये जो गाड़ी पानी का पाइप है। हाँ जी। ये तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा लग रहा है कि गाड़ी का ये एक पार्ट है एक्स्ट्रा। ये खुद DIY किया है आपने सारा? हाँ जी, हाँ जी। जितना ये आप सेटअप देख रहे हो ये सारे मेरे अपने आइडियाज हैं। मैंने कभी किसी का कोई आइडिया कॉपी नहीं किया। ओके। एक्चुअली ये जो आप अगर गाड़ी का डायमेंशंस देखोगे, अगर टायर से साइड से देखोगे तो गाड़ी के डायमेंशंस के अंदर ही पाइप है ये। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और ये पाइप, ये जो आप इसके एंगल देख रहे हो, टेढ़े मेढ़े देख रहे हो, ये डेली पत्थरों से टकराता है और ये फ्लेक्सिबल होता है, ऐसे दब जाता है। ये देख रहे हो आप, ये पूरा दब जाता है।
और क्या साइज है इसका और कितना पानी इसका कैपेसिटी है, कितना पानी इसके अंदर इसका लगभग 5 फुट कुछ का साइज है इसका, ओके, लंबाई में। ठीक है। और इसमें आपको 25 लीटर्स की कैपेसिटी मिलती है और दोनों साइड पे है, तो कुल मिला के मेरे पास 50 लीटर पानी है। और इसमें मैंने कोई भी मोटर नहीं लगाई है। तो ये इसको कैसे रिफिल करते हैं हम लोग? ये आप देख रहे हो, ये ढक्कन लगा है, इसका ढक्कन उतारूंगा जी। यहाँ से कहीं भी जहाँ भी मेरे को वाटर सोर्स मिल जाता है, पाइप मेरे पास पड़ा है, ओके, यहाँ पे पानी भर देता हूँ। और मोटर मैंने सिर्फ इसलिए नहीं लगाई कि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मोटर फूक गई, ठीक है, और मेरे पास 50 लीटर पानी भी पड़ा है जी, पर मैं मोटर की वजह से उसको चला यूज नहीं कर सकते। और इसी बीच मुझे याद आया कि एक मेरे सेटअप और करा था, जो गाड़ी के नीचे स्टेपनी होती है, जी, मैंने वहां पे भी जेरी कैन लगाए थे। वो मोटर वाला था, उसने मुझको धोखा दिया। फिर मैंने सिंपल सा ये वाटर इसलिए किया क्योंकि ये ग्रेविटी से आएगा, इसमें कोई मोटर नहीं है जी। तो इसको उधर भरा और ये लगी है टैप। अच्छा, ये इसका इनलेट है, यहाँ से आप भरते हैं। और यूज कहाँ से करते हैं हम लोग? ये है इसका आउटलेट, दूसरी साइड बिल्कुल जैसे कैंपर के आगे टैब होती है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें पानी जो है हमारा बिल्कुल कम आएगा पानी, मतलब जो इसका फ्लो होगा वो ज्यादा नहीं होने वाला। ओके। मैंने ये टैप मेरे से, मतलब जो बड़ी बड़ी स्टील की टैप आती हैं, जो फैंसी होती है, वो पानी ज्यादा निकालती है। हाँ, उससे वेस्टेज ज्यादा होती है पानी की। ये पानी थोड़ा इसमें कम निकलता है, तो हमारा पानी ज्यादा चल जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे ही दूसरी साइड भी हमारा दोनों साइड है, 50 लीटर्स का है हमारा ये जुगाड़। तो अभी फिलहाल मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, देखते हैं आगे कब चेंज करते हैं। बहुत बढ़िया। तो सनी भाई, ये गाड़ी के ऊपर भी मैं देख रहा हूँ कुछ लगा हुआ है, ये क्या चीज है? ये है जी रूफटॉप टेंट है। ओके। और मैं खुद पर्सनली रूफटॉप टेंट के खिलाफ हूँ, ठीक है जी। बट फिर भी मेरी गाड़ी के ऊपर लोगों को रूफटॉप टेंट दिखा, तो लोगों ने ये सोचा भी था, पूछा भी था कि आपने ये टेंट क्यों लिया, कि आपको बोलते थे कि रूफटॉप टेंट नहीं लगाना चाहिए। बट मैंने हमेशा ये कहा है कि जो रूफटॉप टेंट लगा रहे हैं अगर आप, तो वो तभी लगाओ अगर आप 2 से ज्यादा ट्रैवल कर रहे हो, और अगर आप अपने गाड़ी के पीछे कोई सेटअप नहीं बनाना चाहते हो। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन इसको लेने का ये था कि ये इकलौता टेंट ऐसा है, अगर आप इधर से देखेंगे, इसके जो एरोडायनेमिक्स कट लगे हुए हैं, बिल्कुल इस टेंट में जब भी मैं गाड़ी 120-30 पे चलाता हूँ, तो बिल्कुल भी ड्रैग नहीं लगता। ओके, ये रीजन है इस टेंट को लगवाने का। अदरवाइज बिल्कुल जनरली हम लोग जो टेंट देखते हैं वो बड़े बल्की और स्क्वायर शेप में, और ये बिल्कुल एक नई सी शेप है, और ये एरोडायनामिक्स के हिसाब से बनी हुई है, और गाड़ी के चलते टाइम इसकी बैलेंसिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें मेरे 2 लॉक आगे 2 पीछे हैं, ऐसे नहीं कि 3-3 क्लैंप इधर लगे उधर लगे। और मैंने इसको जरा सा ऐसे इधर से पुश करता हूँ एक बार जी, एक बार उधर से, हाइड्रोलिक है, ये अपने आप खुल जाता है। ठीक है। तो सनी भाई, कितने पर्सन का ये टेंट है, कितने लोग सो सकते हैं? 2 पर्सन का ही है। अच्छा, 2% टेंट है। क्योंकि वो जो दूसरे डिजाइन आते हैं ऐसे वाले जो इधर खुलते हैं, उनमें एरोडायनेमिक्स नाम की कोई चीज नहीं है, अभी नहीं है इंडिया में। बिल्कुल, फर्दर फ्यूचर में आ जाए तो बात अलग है। फिलहाल यही है, और ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। डिसकंटिन्यू हो चुका है, ओके जी। और ये रूफटॉप टेंट के साथ ही हमारा ये वॉशरूम सेटअप लगा है। ओके। इसको जब हम बच्चों के साथ होते हैं, जिस कंडीशन में एक ही टाइम पे 2 वॉशरूम चाहिए जी, क्योंकि हम 4 लोग हैं, बिल्कुल, तो उस सिचुएशन में हम ये खोल देते हैं कि किसी को परेशानी ना आए। दूसरा जो नॉर्मल होता है टॉयलेट टेंट, वो भी होता है हमारे पास, और इसको भी खोल देते हैं। तो ये हमारा बड़ा मतलब इजी टू गो हो जाता है। ओके, इसमें भी यूज कर लेते हैं, उसमें भी यूज कर लेते हैं। एनी हाउ मेरे लिए एक्स्ट्रा है, क्योंकि बच्चे तो आपको पता है जब छुट्टी होती है साल में 2 बार तभी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज, देखा आपने कंप्लीट फॉर्च्यूनर का चलता फिरता घर, पूरा कैंपिंग सेटअप। तो चलिए सनी भाई, लास्ट में आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपकी ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी इंडियन जो परंपरा रही है ना पुरानी, हम लोग, अगर आपको याद हो, जब हम छोटे थे तो हम लोग पिकनिक नाम का कुछ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा, स्पेशली जो 90s के 80s के किड है, वो जानते हैं कि पिकनिक क्या होती है। बिल्कुल। तो मेरा ये मैसेज है आज की जनरेशन के लिए और उनके जो माँ बाप हैं जी, कि एक बार गाड़ी लीजिए, सेटअप मत बनाइए, एक स्टोव रखिए, थोड़ा सा पानी वानी रखिए, एक बार ट्राई कीजिए, और प्लीज अपने बच्चों को साथ में लेके जाइए। बिल्कुल, ठीक है। एक बार उनको बताओ कि ये वीडियो गेम्स, या जो आप नेटफ्लिक्स अमेजोन पे लगे रहते हो, या इंडोर गेम्स जो सिटीज में चलते हैं, बिल्कुल, एक बार उनको लेके जाओ, और ऐसी जगह पे जहाँ पे हम अभी भी खड़े हैं जी, आप लेके जाइए, खुद खाना बनाइए, खाइए पिए। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपके ऑडियंस को अगली बार वो खुद कहेंगे, अपने दोस्त को खुद कॉल करेंगे, वो चेन बनती जाएगी। बिल्कुल। और ऐसे ही हमारे साथ 3 साल हो गए कैंपिंग में। कभी मैं अकेला था, आज मेरे साथ 300-350 बंदों का ग्रुप है। तो वो धीरे धीरे अपने आप, बताना नहीं पड़ता किसी को, ये नेचर के अंदर आप रहोगे, आपको खुद एक सुकून मिलेगा। तो बिल्कुल गाइज,
ये थे अपने सनी भाई जो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। इनका चैनल है कैंपिंग सूत्रा, आप सब लोग जानते हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, रन करते हैं, मीटअप्स भी कराते हैं, कैंपिंग में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। तो गाइज कैसा लगा आपको ये फॉर्च्यूनर का सेटअप हमारे सनी भाई का, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे इससे एक नए ब्लॉग में नई कंटेंट के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। जय श्री महाकाल।